सास ससुर भी बहू को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। बहू थोड़े दिन सुनती है, उसके बाद कम सुनती है। सासू भी थक जाती है, ससुर भी थक चुका है। किसी घर में एक नवयुवक का विवाह हुआ। पति पत्नी प्रेम से रहने लगे। 1 साल तक पति बोलता रहा, पत्नी चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली थी। दूसरे साल पत्नी ने बोलना शुरू किया तो पति सुनता रहा, बराबर हो गया। तीसरे साल पति पत्नी दोनों बोलते थे, दोनों नहीं सुनते थे, पड़ोसी सुनते थे कुछ हल्ला हो रहा है इनके घर में। दोनों सुनते ही नहीं थे। जवाब की बात को अगला सुनता नहीं है तो तुम्हें जोर देकर बोलना पड़ता है, तेज तेज बोलना पड़ता है, ज्यादा बोलना पड़ता है। लेकिन बुद्धिमान और समझदार के लिए शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है, बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। जो इंटेलिजेंस ब्रिलियंट माइंड के लोग होते हैं, सिंसियर ब्रेन जिनका होता है, वह लोग अगले को रीडिंग करते हैं, पढ़ लेते हैं कि मेरी माँ क्या चाहती है, मेरी वाइफ क्या चाहती है, मेरे हस्बैंड क्या चाहते हैं, मेरे सास ससुर क्या चाहते हैं, मेरे पिताजी की क्या इच्छा है, मेरे गुरुदेव जी का क्या भाव है, क्या चाहते क्या है। इतना जो माता पिता बोल रहे हैं, ये सास ससुर इतना वो बोल रहे हैं, और पत्नी इतना सुबह से लेकर शाम तक बोलती है, और पति भी बोलता है, बिना ब्रेक बोलता है। इतना बोलने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जिनके लिए बोलते हैं वे सुनते नहीं हैं, और सुनते हैं तो समझते नहीं हैं, और समझते हैं तो मानते नहीं हैं, और मानते हैं तो करते नहीं हैं, और करते हैं तो आधा उल्टा करते हैं। इसलिए उनको बहुत बोलना पड़ता है। बड़े समझदार व्यक्ति की आवश्यकता है, और जहाँ समझदार उपस्थित हो जाता है वहाँ बोलना बंद हो जाता है और मामला सफल हो जाता है। अधिक किसी से बुलवाइए भी मत, ज्यादा बोलने का उसको मौका मत दीजिए। इशारा समझो। गुरु का इशारा। महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। क्या नाम था? बोलते क्यों नहीं राजस्थान वाले संत? महाराणा प्रताप के रिश्तेदार हो फिर भी बताते नहीं। चेतक। और महाराणा प्रताप का एक हाथी था, उसका नाम था राम प्रसाद। सोचिए, हाथी का नाम राम प्रसाद, घोड़े का नाम चेतक। पुलिस जवानों की मोटरसाइकिल पर और कभी कभी मैंने देखा गाड़ी पर लिखा होता चेतक। मतलब चेतक गाड़ी आ गई, जो बेहोश हैं लोगों को चेत जाए, अन्यथा उनको ठीक कर दिया जाएगा। चेतक गाड़ी आ गई। मैं हांगकांग में था तो एक मकान को पुलिस जवानों ने घेरा। पूरे एरिया में खौफ फैल गया। तो मैंने पुलिस जवान से पूछा, क्या मामला क्या है? बोले मामला चोरी हुई है।
और 24 घंटे में पकड़ना है। पुलिस जवान की चेतना जागृत होती है। और याद रखना, पुलिस बल मिलिट्री का बल ना हो, पूरे देश के अंदर बड़ी अराजकता फैल सकती है। 4 पुलिस जवान बैठे हों, 4000 आदमी शांति से बैठे रहते, सिर्फ उनको देख ले, उनकी वर्दी में वो ताकत है। और पुलिस जवान यदि बिना वर्दी हो, लोग समझ ना पाए ये पुलिस जवान है, तो उसको भी ढकेल देंगे। एक विधायक मुझे माला पहना रहा था छत्तीसगढ़ में, वही प्रोग्राम भी कर रहा था, नाम नहीं लूंगा। बहुत सारे भक्त इकट्ठे हुए तो उसको ढकेल रहे थे विधायक। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बोल रहा था, काबर ढकेलत हो, काबर धक्का मारत हो। तो हमने कहा विधायक को भी पता चल गया कि ये लोग कैसे हैं, वही लोग हैं जो वोट देते हैं और ढकेलते भी। क्योंकि जब गुरु को माला पहनाना होता है तो सबके अंदर थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है कि जल्दी पहनाऊं, हो सकता फिर हमको पहनाने को ना मिले फटाफट। तो मैं भी डर जाता हूँ कि बहुत जल्दी में कहीं पगड़ी न गिर जाए नीचे, लेकिन मैं सिर झुकाकर सब पहन लेता हूँ जल्दी जल्दी। विधायक को ढकेल रहे थे, तो मैंने कहा ये विधायक साहब हैं, इनको ढकेलो मत। बोले हमको विधायक दिखता ही नहीं है, हमको तो केवल गुरुजी दिखते हैं, ये क्यों खड़ा है वहां पास में। पुलिस का प्रभाव समाज में शांति की स्थापना में सहयोग करता है। इसलिए पुलिस को बहुत कर्तव्यपरायण होना चाहिए। राजनेता की शक्ति जन सुविधाओं की व्यवस्था करती है। रोड, नहर, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, ये राजनेता के हाथ में होती है। और साधु संत की तपस्या घर घर में फैले हुए कलह कलेश को, जन जन के दिल की समस्या को, बेचैनी को समाप्त करने का काम करती है। इसलिए संत को घनघोर तपस्या करनी चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ताकि समाज की समस्या का अंत कर सके और घर घर में वातावरण को बसंत कर सके, बसंत कर सके। ये संत की जिम्मेदारी है। ये जो आप संत को फूल भेंट करते, माला पहनाते, ये माला का अर्थ क्या होता है? उसकी तपस्या के प्रभाव से माला पहनाने वाला भक्त भी माला माल हो जाना चाहिए, माला माल हो जाना चाहिए। वो संत क्या है जो केवल माला पहने और माल खाए और संसार को माला माल ना कर पाए, व्यर्थ है माला पहनना। फूल गुरु को भेंट करते हो, आपके स्वभाव में फूल जैसी कोमलता, पुष्प जैसी कर्मों में सुगंध हो, तो फूल भेंट करना सार्थक है। संत अपने ज्ञान के द्वारा आपके कर्म को सत्कर्म में परिवर्तन करे और आपके कर्म की सुगंध पूरे जगत में फैले। तो मैंने बताया था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद था। मैंने बचपन में घोड़े की कहानी पढ़ी थी कि राणा की पुतली फिरी नहीं कि तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये घोड़ा है, जानवर है, पढ़ा लिखा नहीं है, इंग्लिश हिंदी जानता नहीं है, पशु है,
लेकिन अपने मालिक का कितना वफादार भक्त है, कितना बुद्धिमान है, समझदार है। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। आजकल का आदमी भी ऐसा है, तुम पुतली तो पुतली पूरी खोपड़ी फिरा दो फिर भी वो कुछ नहीं मुड़ेगा। अगर तुमने इशारा दे दिया कि वहां से वो तसला हटा करके उधर रख दो, तो तसला के बजाय पूरी स्क्रीन खोल के उधर ले जाएगा। इसलिए वो टीवी स्क्रीन लगी ना, पूरा खोल के ले जाएगा। इसलिए चुप रहो, जहां तसला रखा रखा रहने दो। इशारा समझना बहुत बुद्धिमान का काम होता है। सांकेतिक भाषा को रीडिंग करना, समझ जाना इंटेलिजेंस ब्रेन वालों का काम होता है। ये बुद्धू आदमी इशारे को नहीं समझ सकता है, जिसके लिए विशेष बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि और बुद्धि में शुद्धि और साथ साथ में एक चीज और चाहिए, आपसे प्रेम भी होना चाहिए। जिसको आपसे प्रेम होगा उसको इशारा समझ में तुरंत आ जाएगा। मुरादाबाद में मैं गया था बहुत वर्ष पहले। एक सज्जन के यहां 2 दिन रहा। जो मेहमान आता था तुरंत चाय आ जाती थी, पानी और चाय। तो मैंने पूछा कि इतना जल्दी ये चाय पानी कैसे आती है? तो उनकी पत्नी आई बताने के लिए। कहा, गुरुजी मैं जानती हूँ मेरे पतिदेव कोई आता है पानी और चाय से स्वागत करते हैं। तो एक दिन मैंने देख लिया इनको। उस दिन से मैं क्या करती हूँ, खौलता हुआ पानी 3 लीटर के थर्मस में भर के रखती हूँ, खौला के भर देती हूँ। और दूध भी खौला के रेडी रहता है। और एक छोटी खिड़की में इधर से झांक लेती हूँ, कितने लोग आए, 5 लोग हैं। फट से 5 चाय बनाकर 2 मिनट में फट से बेटा पहुंचा देता है। इनको बोलने का मैं मौका नहीं देती हूँ, बोल नहीं सकते, केवल मुस्कुरा सकते हैं बस। कितने घरों में पति बोलता है अपनी पत्नी से, देख लो को चाय वाय है, चाय वाय, बस समझ लो वाय में क्या होता है, चाय वाय। अभी सीतापुर जिले में सत्संग था तो वहां मैं रुका। तो जब कोई भक्त मुझे मिलने आता था तो उस घर का मालिक भाग जाता था, बाहर निकल जाता। तो मेरा इच्छा होता था कुछ उसको चाय नाश्ता दे, क्योंकि मैं तो परदेशी हूं, मैं क्या करूं, फंस जाता हूं। लेकिन स्वागत करना खिलाना तो धर्म है। तो उसको मैं दूसरे दिन बुलाया कि इधर आओ। नाम नहीं लूंगा, गांव भी नहीं बताऊंगा, बेइज्जती हो जाती है। नेता भी था वो, बिजनेसमैन भी था। हमने कहा जब भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं, तुम्हारे घर में हम ठहरे हैं, तुम कहाँ चले जाते हो? बोले इज्जत बचाने के लिए चला जाता हूँ। तो हमने कहा तो क्या हम बेइज्जती करेंगे तुम्हारी? बोली तुम करोगे नहीं लेकिन हो जाएगी बेइज्जती। कैसे होगी? बोले जब कोई मेहमान आता है और चाय बनाने के लिए मैं वाइफ को बोलता हूँ तो वाइफ चाय से ज्यादा खौल जाती है, बड़बड़ बड़बड़ बोलती है, तो चाय वाय तो मिलेगी नहीं, हल्ला मचाएगी तो बेइज्जती होगी। तो हम बाहर निकल जाते हैं ताकि सामने ही नहीं पड़ेंगे तो आप किससे कहोगे चाय लाओ? तो हमने कहा बहुत दांव गिरा पति। बोले स्वागत हो जाए भाड़ में जाए, हमारी इज्जत बचे। तो हमने कहा तुम्हारे द्वार पर इनका स्वागत नहीं होगा तो बेइज्जती नहीं है? बोले उसमें कम बेइज्जती है, हमारी वाइफ ज्यादा बेइज्जती करेगी। इसका नाम वाइफ है, ये वाइफ नहीं है। इंग्लिश में चाकू को नाइफ कहते हैं, ये नाइफ है, चाकू।
मूर्ख। जीवन में क्या करोगे? कितने बड़े संत बन जाओ तुम, कितने बड़े महात्मा हो जाओ, जीवन में इतना ही करना पड़ेगा, याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कितने बड़े नेता हो जाओ, मिनिस्टर हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, सेठ जी हो जाओ, धनवान बन जाओ, खूब विद्वान हो जाओ, लेकिन आदमी के साथ में अगर व्यवहार बर्ताव करना नहीं आया तो सब कुछ होना तुम्हारा जीरो है। यदि आदमी को डील करना आ गया तो तुम जीरो से हीरो हो।